आजकल हर पेरेंट का यही सवाल है, बच्चे बात नहीं सुनते, ब्लंट हो गए हैं, किसी की इज़्ज़त नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं और सिर्फ मोबाइल में घुसे रहते हैं। पर सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसमें सिर्फ बच्चों की गलती है या हम पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं? इस वीडियो में हम चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी के मुताबिक समझेंगे कि बच्चे क्यों ऐसा करते हैं और उन्हें बेहतर तरबियत देने का सबसे आसान तरीका क्या है। और सबसे ज़रूरी बात, एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्योरी शेयर करूँगा जो आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन दे सकता है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हर जनरेशन का माइंडसेट अलग है। जो चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट लगती हैं, हो सकता है वो बच्चे को ना लगती हो। साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे के मुताबिक बच्चे मुख्तलिफ एज स्टेज में मुख्तलिफ सोचते हैं। छोटी एज में उनका माइंड लॉजिकल नहीं होता, वो सिर्फ इमोशंस और एक्सपीरियंसेस पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, उनकी सोच और डिसीजन मेकिंग डेवलप होती है। इसीलिए सिर्फ डांटना या फोर्स करना काम नहीं देगा, हमें उनकी साइकोलॉजी के मुताबिक अप्रोच रखनी होगी। बच्चे सुनते क्यों नहीं? चले सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के मुताबिक समझते हैं। सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी के मुताबिक हर इंसान के अंदर 3 बेसिक फोर्सेस होती हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड सिर्फ मज़ा और डिज़ायर्स चाहिए होता है। ईगो हकीकत को समझने की सलाहियत रखता है। सुपर ईगो अच्छाई और बुराई का एहसास जो पेरेंट्स और सोसाइटी डेवलप करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के इड, ईगो और सुपर ईगो के ऊपर वीडियो चैनल पर मौजूद है, जिसमें ये 3 चीज़ें डिटेल में बताई गई है। अगर पेरेंट्स सिर्फ फोर्स करेंगे बिना किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के, तो बच्चे रिएक्ट करते हैं और बाकी डेवलप होते हैं। इसका मतलब है कि हम बच्चों से बात करने का तरीका बदलें, फोर्स ना करें बल्कि समझाने का तरीका डेवलप करें। अक्सर पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं फिर भी वो हमें नहीं सुनते। लेकिन सवाल ये है, आप उनके साथ कितना वक्त गुजारते हैं और वो वक्त कैसे गुजारते हैं? साइकोलॉजिस्ट जॉन बॉल्बी की अटैचमेंट थ्योरी के मुताबिक अगर बचपन में पेरेंट और बच्चे का स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होता है तो बच्चा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और इमोशनली स्टेबल होता है। इसका मतलब है कि सिर्फ बच्चों के लिए काम करना काफ़ी नहीं है, उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारना ज़रूरी है। बैठकर बात करना, उनके इंटरेस्ट्स को सुनना, उनके साथ खेलना। इसके अलावा हर पेरेंट का सवाल होता है, बच्चे नहीं सुनते तो क्या उन्हें पनिश करना चाहिए? साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक फ़िज़िकल पनिशमेंट जैसे कि मारना या चीखना सिर्फ टेम्पररी रिजल्ट्स देता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी क्रिएट करता है। एग्रेशन, सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ और फियर बेस्ड बिहेवियर डेवलप हो सकते हैं। BF स्किनर की बिहेवियरिज्म थ्योरी के मुताबिक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसका मतलब है कि जब बच्चा कोई अच्छा काम करे, उससे प्रेज़ करें, छोटे छोटे इनामात से नवाजें, ये नेचुरली उसकी बिहेवियर इम्प्रूवमेंट में मदद करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डिसिप्लिन ना हो, बाउंड्री ज़रूरी हैं, लेकिन पनिशमेंट की जगह लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस रखे। जैसे अगर बच्चा होमवर्क नहीं करता तो नेक्स्ट टाइम एक्स्ट्रा होमवर्क दे, ताकि बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो। आजकल हर पेरेंट अपने 2 से 3 साल के बच्चे को मोबाइल फ़ोन देकर चुप करा देते हैं, लेकिन इसका असर क्या है? साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक छोटी उम्र में एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को स्लो कर देता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के रिसर्च के मुताबिक 2 साल से छोटी एज के बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए और 2 से 5 साल के बच्चों को सिर्फ 1 घंटा स्क्रीन टाइम देना चाहिए। जब बच्चा मोबाइल यूज़ करता है तो उसका ब्रेन एक डोपामाइन किस्म का हार्मोन रिलीज़ करता है जो एडिक्शन क्रिएट करता है। यही वजह है जब उनसे मोबाइल छीन लिया जाता है तो बच्चे गुस्सा करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? स्क्रीन फ्री एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करें, बुक्स, आउटडोर गेम्स और इंटरैक्टिव फैमिली टाइम, ताकि बच्चे नेचुरली इंगेज रहें। बच्चों को स्टडी में कैसे इंटरेस्टेड बनाएं? अगर बच्चे सिर्फ रोट मेमोराइजेशन कर रहे हैं तो उनका ब्रेन नेचुरली रेजिस्ट करेगा। अगर बच्चों को एक मुश्किल काम दिया जाए जो उनसे ना हो, या फिर एक ऐसा इजी टास्क दिया जाए जो वो आसानी से कर ले, तो बच्चे बोर हो जाते हैं। फेमस साइकोलॉजिस्ट लिव विगोट्स्की के मुताबिक अगर एक काम थोड़ा चैलेंजिंग हो मगर अचीवेबल हो तो बच्चे उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं।
स्टडी को इंटरैक्टिव बनाएं, फॉर एग्जांपल क्विज़ेस, डिस्कशंस, प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, ताकि बच्चे नेचुरली मोटिवेटेड हों। पेरेंटिंग सिर्फ रूल्स लगाने का नाम नहीं है, बल्कि एक साइंस है जो साइकोलॉजी पर बेस करती है। आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा? क्या आप अपने बच्चों के बिहेवियर को लेकर पहले से ज़्यादा समझने लगे हैं? कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको और भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके।